नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। कल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक कार्यक्रम में एक बार फिर इस बात को दोहराया है कि 2 बार उनसे गलती हो गई, 2 बार वो आरजेडी के साथ चले गए, अब वो गलती नहीं करेंगे। और ये बात नीतीश कुमार ने पहले भी कई बार कही है, जेपी नड्डा के सामने कही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमित शाह के सामने वो कई बार इस बात को कह चुके हैं कि 2 बार उनसे गलती हो गई, आरजेडी के साथ जाने की गलती, अब वो इधर उधर नहीं होंगे। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो बात कह रहे हैं और बिहार में जो परिस्थितियां हैं या एनडीए के अंदर की जो स्थिति और परिस्थिति है, दोनों का कोई मेल नहीं है। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि अब वो इधर उधर नहीं जाएंगे, अब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहेंगे, भाजपा के साथ ही बने रहेंगे। लेकिन जो स्थिति है, परिस्थिति है, क्या वाकई वो भाजपा के साथ बने रहेंगे? बीजेपी के साथ उनकी दोस्ती लंबी चलने वाली है, लंबे वक्त तक वो भाजपा के दोस्त हो सकते हैं, जेडीयू भाजपा की दोस्ती लंबी चल सकती है क्या? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि चाहे वो नीतीश कुमार हो या चाहे वो कई नेता हो, ऐसे नेताओं की फहरिस्त बहुत लंबी है जिनकी कथनी और करनी के फर्क ने ये कहने को मजबूर किया है, बिना किसी गुरेज के ये बात कही जा सकती है कि नेताओं की बातों की विश्वसनीयता कुछ रही नहीं। कोई ये कह दे कि चवन्नी हूं, पलट जाऊंगा क्या, और वो पलट जाता है। वो दावा करता है कि मैं चवन्नी नहीं हूं कि पलट जाऊंगा, और वो पलट जाता है। कोई ये कहे कि भगवान भी आकर मुझसे कहेगा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ चले जाइए, तो मैं नहीं जाऊंगा, और वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चला जाता है। देश के गृह मंत्री बिहार के इलाकों में घूम घूम कर ये ऐलान करते हैं कि नीतीश बाबू आपके लिए दरवाजे बंद हैं। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता ये कहते हैं कि खिड़की दरवाजा सब बंद है। और सम्राट चौधरी तो न जाने क्या क्या कहा, आज नीतीश कुमार की गाड़ी में बैठे हुए नजर आते हैं, साथ में पगड़ी भी खुल गई। तो जाहिर तौर पर नेताओं की बातों की विश्वसनीयता है क्या? और नीतीश कुमार ने ही क्या कहा था आपसे कुछ महीने पहले? एक बार कहा मिट्टी में मिल जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। अब से कुछ महीने पहले कहा था मर जाना पसंद है लेकिन नहीं जाऊंगा। नीतीश कुमार की आयु 100 वर्ष की हो, मुख्यमंत्री दीर्घायु हो, लेकिन उन्होंने कहा था कि मर जाना पसंद है लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा, वो चले गए। तो सबसे बड़ी बात तो है कि विश्वसनीयता नहीं है, आप यकीन नहीं कर सकते। और ये राजनीति का मिजाज है, ये राजनीति का स्वभाव है। कोई किसी के बारे में ये कह ही नहीं सकता कि सामने वाले से कभी दोस्ती नहीं होगी, हम सामने वाले के साथ कभी जाएंगे ही नहीं। भला कोई सोच सकता था कि चिराग पासवान गुलदस्ता लेकर मुख्यमंत्री के दरवाजे पर बार बार जाएंगे? ऐसी तस्वीर की उम्मीद तो किसी ने की ही नहीं थी। लेकिन राजनीति है, और राजनीति में कोई अस्थाई दोस्त नहीं होता, कोई अस्थाई दुश्मन नहीं होता। अब भले नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हम जाएंगे नहीं, अब कभी नहीं जाएंगे, लेकिन परिस्थितियां क्या हैं? आप उधर कभी नहीं जाएंगे, आप आरजेडी कांग्रेस के साथ कभी नहीं जाएंगे, क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ आप रह पाएंगे? कितनी दूर तक चलेगी भाजपा के साथ आपकी ये दोस्ती? नीतीश कुमार को असहज कर रही है भाजपा, नीतीश कुमार असहज हो जा रहे हैं। गिरिराज सिंह का बयान, हिंदू स्वाभिमान यात्रा, बटोगे तो कटोगे वाला बयान, और फिर नीतीश कुमार को तेवर दिखाना पड़ता है, अपनी नाराजगी से भारतीय जनता पार्टी को अवगत कराना पड़ता है, और भारतीय जनता पार्टी डैमेज कंट्रोल की कोशिश में लगती है। गिरिराज सिंह की यात्रा से पल्ला झाड़ लेती है, भाई हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम उस पर कोई प्रतिक्रिया देंगे नहीं, हम नीतीश कुमार की सेकुलर छवि के साथ है। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का बयान है। लेकिन सवाल सिर्फ ये नहीं है कि गिरिराज सिंह ने असहज कर दिया, उनकी यात्रा असहज कर रही है नीतीश कुमार को। सवाल यह भी है
कि बहुत भाव नहीं दे रही है भारतीय जनता पार्टी। झारखंड विधानसभा चुनाव में हमने आपको बताया 2 सीटों की बात भाजपा कर रही है कि 2 सीटें मिलेंगी जेडीयू को, जिसकी वैसाखी पर आपकी सरकार दिल्ली में टिकी हुई है, उस जेडीयू को आप 2 सीटें देने की बात कर रहे हैं। और जेडीयू कह रही है 10-11 सीट लड़ेंगे, उस पर उतनी तैयारी है, 10-11 सीटों पर हमारी लड़ाई होगी, 10-11 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। भाजपा से बातचीत चल रही है, तो बातचीत चल रही है तो बातचीत रंग लाई है कि नहीं लाई है, कब लाएगी रंग? चुनाव की तारीखों की घोषणा हो गई है और भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटें जेडीयू को देने जा रही है, नीतीश कुमार को देने जा रही है, ये देखना होगा। और ऐसे कई मामले हैं। वक्फ संशोधन अधिनियम बिल को लेकर उनकी पार्टी के नेताओं में नाराजगी है, उनकी पार्टी के मुस्लिम नेताओं में खासकर नाराजगी है। और उनकी पार्टी के एमएलसी हैं गुलाम गौस, उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि मोदी की सरकार बैसाखी की सरकार है और वो जो चाहे फैसले नहीं ले सकते। मोदी को सिर्फ मुसलमान ही क्यों दिखते हैं? बहुत सारी बातें हैं। तो नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हम जाएंगे नहीं, हम उस तरफ नहीं जाएंगे, 2 बार गलती हो गई। लेकिन स्थिति और परिस्थिति ये बताती है कि नीतीश कुमार यहां भी नहीं रह पाएंगे, शायद ही यहां रह पाए, इस दोस्ती की एक्सपायरी डेट आने वाली है। तो जब आप यहां नहीं रह पाएंगे तो जाहिर है उधर ही जाएंगे। और पार्टी भी इस मामले में 2 धड़ों में बटी हुई नजर आती है। एक धड़ा चाहता है कि आरजेडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा जाए विधानसभा, और दूसरा धड़ा चाहता है कि नहीं, जहां है वहीं रहें। तो नीतीश कुमार किस धड़े की बात मानेंगे ये देखना पड़ेगा। लेकिन ये जो बार बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि हमसे 2 बार गलती हो गई और हम इधर उधर अब नहीं होंगे, बहुत सारे लोग कहते हैं, उनको लेकर एक परसेप्शन भी है कि नीतीश कुमार जब बार बार ये कहने लगे कि अब हम इधर उधर नहीं होंगे, अब हम इधर उधर नहीं जाएंगे, तो समझिए नीतीश कुमार के मन में कुछ चल रहा है और इधर उधर जाने की गुंजाइश पनप रही है, इधर उधर जाने की गुंजाइश बन रही है। अब भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को असहज करना शुरू किया है। ये ठीक है, गिरिराज सिंह की यात्रा से भारतीय जनता पार्टी ने पल्ला झाड़ लिया हो, लेकिन असहज करना बीजेपी ने शुरू कर दिया है। अब नीतीश कुमार आगे क्या करेंगे ये देखना पड़ेगा, इधर उधर जाएंगे कि नहीं जाएंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।